हम आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसमें कुछ स्टैटिक वर्ब्स को यूज में लिया जाता है। स्टैटिक वर्ब का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक वर्ब का अर्थ होता है कि ऐसी वर्ब्स जिनमें हमें ये पता चले कि जो काम है वो एक मध्यम गति से चल रहा है। यानी कि ये जो टेंस होता है इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि काम अपने पास्ट टेंस में कब शुरू हुआ था, इस समय वो काम चल रहा है और भविष्य में भी, आने वाले समय में भी वो काम चलता रहेगा। यानी कि उसकी निश्चितता का पता नहीं चलता। जैसे हमने स्टैटिक वर्ब में आपको लिखा है लीव, तो हमें मालूम नहीं है कब से था, स्टार्टिंग कब से हुई उसकी, इस समय चल रहा है और भविष्य में भी वो कितने समय तक रहेगा। ऐसे ही लिखा है स्टडी। स्टडी का अर्थ है पढ़ाई करना, तो मालूम नहीं है कि कितने समय पहले से पढ़ना शुरू किया है, इस समय भी पढ़ रहा है और आने वाले समय में वो कितने समय तक और पढ़ेगा, कुछ निश्चित नहीं है हमारा। लर्न, लर्न का मतलब होता है याद करना या सीखना। तो ये भी हमें मालूम नहीं है कि कब से उसने लर्न करना शुरू किया, इस समय वो लर्न कर रहा है और आने वाले टाइम में भी कितने टाइम तक वो लर्न करेगा। यानी लर्न करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, कंटिन्यूअसली में चल रहा है। रेस्ट, आराम करना। आराम करने को भी हम स्टैटिक वर्ब में लेते हैं। लाई, ये लाई है लेटना या पड़े रहना। स्टे, स्टे का मतलब है ठहरना, रुकना, रहना। तो यहाँ पर भी स्टैटिक वर्ब में इसलिए लिया है कि मालूम नहीं होता कि कोई चीज कितने समय के लिए यहाँ है, अब भी है और कब तक रहेगी। सिट, बैठना। बैठने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिक वर्ब को ही चुनेंगे। स्टैंड, खड़े होना, किसी स्थान पर खड़े रहना। वेट, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, कि अभी कर रहा था इंतजार, कर रहा है इंतजार और आने वाले समय में भी मालूम नहीं है कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और वर्ब भी होती हैं। जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। इस टेंस में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट होता है टाइम। टाइम यानी समय। ये जो टेंस होगा उसमें हमें टाइम जरूर दिया होगा, लेकिन टाइम के साथ एक और कंडीशन भी होती है। क्या होती है कि जो अगर हमें समय या टाइम जो भी दे रखा होगा उसके बाद से शब्द जरूर दिया होगा। अगर मान लो से शब्द नहीं दिया, तुमको टाइम तो दे दिया लेकिन से शब्द नहीं दिया, तो हमने आपको नोट डलवाया है कि यदि समय तो दे दिया लेकिन समय के बाद से शब्द नहीं है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। यानी कि ये जो से है ये होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वह सुबह पढ़ रहा है। अब इसमें इन्होंने समय तो हमें दे दिया सुबह, लेकिन इसके बाद से नहीं लिखा हुआ, तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस नहीं होगा। ये अपना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर मान लो ये सेंटेंस इस तरीके से आ जाए, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर समय तो दे दिया सुबह, लेकिन इसके बाद से भी लिखा हुआ है। अब से लिखा हुआ है तो ये अपनी पहचान है कि ये अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास लिखा है कि वह सुबह पढ़ रहा था। अब यहाँ पर था आ गया, था है तो ये अपना हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अभी आपको पास्ट टेंस हमने शुरू नहीं करवाए हैं, लेकिन ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर था है तो वो अपना पास्ट टेंस का सूचक हो जाएगा। इसी तरह मान लो ये लिखा है कि वह सुबह, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखकर दिखाए हैं। वह सुबह पढ़ रहा है, तो सुबह समय तो दे दिया लेकिन से नहीं लिखा हुआ, से नहीं लिखा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आएगा। सेकंड में हमने आपको बताया वह सुबह से पढ़ रहा है, समय हमारा दे रखा है सुबह लेकिन इसके बाद से भी दे दिया, से दे दिया तो ये अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मान लो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि वह सुबह पढ़ रहा था, तो था आ गया तो ये अपना प्रेजेंट नहीं रहा, ये अपना पास्ट हो गया, और टाइम इसमें भी दे रखा है तो ये अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, वह सुबह से पढ़ रहा था, अब इसमें से भी आ रहा है, समय भी आ गया अपना, लेकिन इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर था लिखा हुआ था, तो अगर था है और इसमें समय के बाद से लिखा हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जाना जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ अंतर होते हैं। ये हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे पास सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें समय हमें नहीं दिया होगा, वैसे तो समय होता ही नहीं है, और अगर मान लो कि कभी समय दे भी दिया तो समय के साथ से शब्द नहीं होता, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय भी दिया होगा और समय के साथ से शब्द भी अवश्य दिया होगा। अब आप देखिए, जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें हमें क्या करना होगा, हैज और हैव जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब हैं वो तो रहेंगी ही, लेकिन इनके साथ BEEN बीन जरूर अवश्य जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए इसके साथ हमें बीन लगाना होगा। लगाया हमने बीन, अब बीन लगा दिया तो जो अपनी वर्ब होगी, वैसे हमने आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में, लेकिन जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी होती है। तो हम क्या करेंगे, बीन के बाद वर्ब की जो अपनी फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर ING जोड़ देंगे। जो ING है वो कंटिन्यूअस का सूचक माना जाता है। और इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको बताया है कि टाइम दे रखा होगा हमें और टाइम के साथ से भी होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार हम इसके अंदर फॉर या फिर सिंस इसे जोड़ देंगे, और फॉर और सिंस जोड़ने के बाद इसके अंदर हमें जोड़ना होगा जो अपने पास टाइम दे रखा है, उस टाइम को जोड़ देंगे, और जो अपने पास टाइम लिख दिया उसके बाद अपना जो हम फॉर कैसे लगाएंगे और सिंस कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं कि फॉर कैसे लगाओगे आप। अगर मान लो कि आपको फॉर लगाना है तो आप फॉर कैसे लगाओगे, तो उसके लिए देखो, फॉर का प्रयोग
का प्रयोग समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब ऐसे जो वाक्य होंगे जिसमें हमें फोर लगाना होगा, उसमें हमें क्या क्या लिखा हुआ होगा, उसमें हमें लिखा होगा वाक्य में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि दिया हो, यानी कि जो वर्ष आदि है ना, इनको शब्दों के रूप में दिया हो, शब्द आदि दिया हो, तो फोर का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो हो गया फोर का, कि फोर का प्रयोग कैसे होगा, कि जो फोर का प्रयोग समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इन सेंटेंसेस में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये सारे जो शब्द होंगे ये दिए होंगे इन्होंने। यहाँ पर आएगा शब्द, सॉरी मैंने इधर एरो लगाया था। ऐसे अगर शब्द दिए हो तो हमें फोर का प्रयोग करना है। अब बारी आती है इसके एग्जाम्पलों को समझने की। तो देखो, अगर मान लो हमें यहाँ पर लिखा है 3 घंटे से, अब यहाँ पर 3 और घंटे लिखा हुआ है, तो 3 और घंटे यानी हम लिखेंगे 4 3 आवर। और अब मान लो कि भाई दे रखा है कि 2 सप्ताह से, तो आप क्या लिखोगे, 4 2 वीक्स। मान लो आपको दे रखा है 7 महीने से, तो आप क्या लिखेंगे, 4 7 मंथ। तो आपको जो टाइम होगा ये ऐसे दे रखा होगा कि 3 घंटे से, 2 सप्ताह से, 7 महीने से, तो आपको घंटे, दिन, सप्ताह, वर्ष आदि दिए होंगे कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम से ये काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको 4 लगाना है। अब देखिए, अब सिंस के बारे में पता करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, निश्चित अवधि होगी। निश्चित अवधि में कैसे दिया होगा, जैसे मान लो इसमें भी घड़ी का समय, अब घड़ी का समय तो निश्चित होता है, और दिन का नाम दे रखा हो, या फिर किसी दिन की तारीख दे रखी हो,
किसी पर्टिकुलर महीने का नाम हो, कोई आपको सन दिया हो, जैसे 1945 या फिर 1984, ऐसे कुछ सन दे रखा हो आपको, तो आदि के साथ सिंस का प्रयोग होगा। कैसे होगा? मान लो आपको दे रखा है सिंस 3 o'clock। अब ये घड़ी का एक निश्चित टाइम दे दिया, तो आपको इससे पहले सिंस लगाना होगा। मान लो लिखा है सिंस मंडे, एक पर्टिकुलर दिन का नाम दे दिया, तो इसलिए सिंस लगेगा। मान लो लिखा है सिंस 1999, यानी कि 1999 से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो हो गया घड़ी का टाइम, ये हो गया पर्टिकुलर दिन का नाम। यहां पर आपको दे दिया सन। अगर मान लो आपको ऐसे बोल दे कि भाई सिंस नाइट, रात से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस बर्थ, जन्म से, सिंस ही केम, जब से वो आया है, सिंस ही वेंट, जब से वो गया है। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें पर्टिकुलर एक निश्चित समय दे दिया कि भाई जन्म से कर रहा है, जब से आया है तब से कर रहा है, जब से गया है तब से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, रात से कर रहा है, 1999 से कर रहा है, मंडे से कर रहा है, या फिर 3 बजे से काम कर रहा है। तो इसमें हमें निश्चित अवधि पता चल रही है कि हाँ पर्टिकुलर इस समय से कर रहा था। अभी आपको हमने सिर्फ ये बताया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसमें हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज हैव, उसके साथ बीन लगाना पड़ता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगानी होती है? क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा हमारा, और अगर हमें समय दे रखा है और समय के साथ से भी दे रखा है तो हमें फॉर और सिंस लगाना होगा। अब फॉर सिंस है, ये अपनी एक प्रपोजिशन है, तो इनके लिए यूज भी हमें उसी हिसाब से करना होगा और इनके बाद हमें टाइम लगाना होगा। तो हमने पहले आपको फॉर का बताया कि भाई कोई निश्चित अवधि नहीं होती है जिसके लिए हमें फॉर लगाना होता है, और अगर कोई निश्चित अवधि दे रखी होती है तो उसके लिए हमें सिंस लगाना होता है। तो अभी आप लोगों को इतना ही बताएंगे क्योंकि अभी आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह लर्न करने होंगे। पहले आप इन्हें समझ लीजिए, इन्हें कर लीजिए, फिर आपको जो ये सेंटेंस मेकिंग है वो सिखाया जाएगा। तो आज जो आपको हमने सिखाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो आगे की क्लास में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस मेकिंग सिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।